सीएम से मिले महामंत्री डॉक्टर ममराज पुंडीर। शिक्षकों की मांग पूरा करने पर जताया आभार। सीएम ने कहा कर्मचारियों का कल्याण सरकार की है प्राथमिकता। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी को बताया सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली सरकार। कहा 20 साल सत्ता में रहकर बीजेपी ने क्या किया। रेलवे गेस्ट हाउस पर हुई अहम बैठक में तमाम रेलवे अधिकारी रहे मौजूद। कई गंभीर समस्याओं पर हुई चर्चा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए सरकार प्रयासरत। सीएम जयराम ने कहा लगातार अभिभावक के संपर्क में है सरकार। सिरमौर में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने की बैठक। आगामी चुनाव में कमर कसने की कही बात। कार्यकर्ताओं से की गुटबाजी से बचने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष पवन कुमार और महामंत्री डॉक्टर ममराज पुंडीर से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने हिमाचल की संस्कृति और संस्कारों के अनुरूप राज्य का विकास सुनिश्चित किया है। कर्मचारियों का कल्याण हमेशा ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। पॉलिसी की बात को लेकर उसके बारे में भी, और उसी तरह से जो 2009 की जो नोटिफिकेशन का जिक्र बहुत सारे हमारे साथी कर रहे थे, उसका भी वो भी हमने कर दिया। अधिकांश बातों को जो की जा सकती थी वो करने की हमने कोशिश की। हम इस बात से सहमत हैं, अभी भी कुछ एक मसले ऐसे हैं जिन पर अभी तक विचार चल रहा है, जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जिनका समाधान कैसे हो सकता है और समाधान के माध्यम से आपके लिए मदद कैसे निकल सकती है, उसके लिए रास्ता तलाश रहे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों के प्रति हमारी सरकार हमेशा जो है वो सौहार्दपूर्ण माहौल में काम करती है। कई प्रदेशों में जहां पर कोविड के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई कि कर्मचारियों का कई महीने की सैलरी नहीं मिल पाई, कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई, पेंशन रोक दी गई। ये हिमाचल प्रदेश है जहां देश में पॉपुलेशन के आधार जब ये सरकार यहां सत्ता छोड़ेगी और अगली सरकार के लिए जब यहां पर छोड़ के जाएगी तो तकरीबन 30 से 35 हजार करोड़ का कर्जा इन लोगों ने ले लिया होगा 5 साल के टेन्योर के अंदर। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में बताया है कि यूक्रेन में फंसे बच्चों के लिए सरकार चिंतित है और प्रधानमंत्री भारतीयों की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं सीएम ने यह भी बताया है कि सरकार बच्चों के पेरेंट्स से लगातार संपर्क में है, जबकि यूक्रेन से 410 छात्र सकुशल प्रदेश आ गए हैं। इस दौरान और 58 छात्र यूक्रेन और पड़ोसी देशों में फंसे हुए हैं। अभी तक यूक्रेन से जो बच्चे हमारे संपर्क में थे उसमें से 418 बच्चे वापिस आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। 58 बच्चे 58 जो स्टूडेंट्स हैं वो आने को रहते हैं और अभी तक की जो हमारी सूचना के मुताबिक है वो सभी सुरक्षित हैं और सरकार की ओर से प्रयत्न किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग उनमें से यूक्रेन में है, कुछ एडजॉर्निंग जो हमारे देश है वहां पर हैं और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार प्रयत्न कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी सबके सब बच्चे हमारे सुरक्षित होकर के घर पहुंचेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ज्वालामुखी के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में क्षेत्र से यूक्रेन से लौटे 5 छात्रों सहित उनके अभिभावकों से मुलाकात की है और उन्हें फूलों के गुलदस्ते देकर उनका सकुशल लौटने का स्वागत किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
विदेश से वापस बच्चों को लाने में दी। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे 20,000 के लगभग छात्र यूक्रेन में थे, और जैसा आपने स्वयं भी सुना होगा, बच्चों का जो अनुभव रहा कि जैसे वहाँ 24 तारीख से युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध शुरू हुआ, किसी के लिए भी वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन के और रशिया के दोनों ही राष्ट्रपतियों से बातचीत की। अपने बच्चों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने के लिए भारतीय एम्बेसीज, भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री पड़ोसी देशों में भी गए, ताकि अलग अलग बॉर्डर से बच्चों को रिसीव करके चार्टर्ड फ्लाइट से देश में वापस लाया जा सके। सलोगडा रेलवे स्टेशन पर स्थित रेलवे गेस्ट हाउस में रेलवे अधिकारियों और उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई है, जिसमें टकसाल से शिमला के बीच बने रेलवे आवासों की खराब हालात और पानी की समस्या को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस पर रेल मार्ग में बनी 103 रेलवे टर्मिनलों की खराब हालतों पर भी चिंता व्यक्त की गई है, जिस पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के रेलवे मंडल अंबाला के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया है कि सभी समस्याओं को रेलवे के उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा गया है और जल्द ही समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। एडीएम साहब से और जितने भी उनका स्टाफ था उनके साथ आज हमने सलोगड़ा में ये मीटिंग रखी और उसमें हमारा विशेष मुद्दा रहा कि टकसाल से लेकर शिमला तक रेलवे क्वार्टरों का बहुत बुरा हाल है। तकरीबन 100 साल हो चुके हैं इन रेलवे क्वार्टरों को बने। हम हर बार मीटिंग करते हैं, ऊपर अधिकारियों से भी कई बारी मिले, जब भी इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसका मेंटेनेंस करवाएंगे और मेंटेनेंस होता है, लेकिन ये 100 साल हो चुके हैं, कंडम हो चुके हैं मकान, पानी की सुविधा नहीं और बिजली की कई बारी प्रॉब्लम आती है। बड़ी बड़ी दरारें रेलवे क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पर। मंडल अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी, जो यूआरएमजू, उनके साथ हमारी इनफॉर्मल मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें एजेंडा दिया है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं मकानों के रिगार्डिंग, ब्रिजेस के रिगार्डिंग, टनल्स के रिगार्डिंग। तो हम लोग हमने आश्वासन दिया है उनको कि हम लोग इसको इन सभी प्रॉब्लम्स का जल्दी से जल्दी निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो मानसून में दिक्कत आती है, हमारे पास स्टाफ की प्रॉब्लम्स हैं, तो स्टाफ का हमें अपने वो काफ़ी हमारे पास शॉर्टेज हो रही है, तो जो कि हमें डिवीजन से कुछ हेल्प दी भी जा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने विश्राम गृह परिसर में मोर्चा मंडल पदाधिकारियों और क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की बात कही। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से बचने की अपील करते हुए कहा है कि पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को विधानसभा उम्मीदवार घोषित करती है, सबको उसी के साथ चलना होगा। अवश्य रंग लाएगी। देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, किसी और की नहीं। आप सशक्त माध्यम है अपने लोगों के कार्यों को करवाने। आप सशक्त माध्यम है लोगों की समस्याओं का निदान करने के। भगवान ने आपको चुना है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को अपना जो है साथ दिया। व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति ABCD कोई भी हो, अगर उसके हाथ में कमल का फूल है, वही व्यक्ति हमारा प्रत्याशी होता है और वही व्यक्ति जीत कर जाना चाहिए, ताकि चुनावी समर में वो जीत कर जब जाए तो विधानसभा में इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर सके। पुलिस प्रशासन द्वारा नालागढ़ के स्कूल में यातायात और साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस बीच नीचू एक स्कूल में यातायात जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें SHO नालागढ़ और श्यामलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। वहीं स्कूल में SHO द्वारा स्कूल के बच्चों को यातायात नियमों का पालन करना और बुरी आदतों से दूर रहने के लिए बच्चों को जागरूक किया गया है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। इसके अलावा छेड़छाड़ के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बच्चियां गलत लोगों का शिकार हो रही हैं। साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। तो
पुलिस मुख्यालय से माननीय डीजीपी साहब के आदेश हैं और आईजीपी साहब रेंज मिश्रा साहब और वर्दी एसपी साहब बद्दी चावला साहब के आदेश हैं कि स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में जाओ, महिला मंडलों को कांटेक्ट करो, युवक मंडलों को कांटेक्ट करो कि ताकि जो अपराध हैं उनके ऊपर नियंत्रण लग सके। धर्मशाला में हिमाचल जन क्रांति, एनपीएस और सहित विभिन्न दलों के संयुक्त रूप से प्रदेश की बीजेपी सरकार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस दौरान सभी क्षेत्रीय दलों ने मिलकर हिमाचल रीजनल अलायंस दल बनाया है। वर्तमान सरकार से त्रस्त है, दुखी है, निराश है और इस सरकार को जल्दी से जल्दी हटाना चाहती है, इससे मुक्ति चाहती है। लेकिन साथ ही वो कांग्रेस पार्टी से भी प्रसन्न नहीं है, उनको भी लाना नहीं चाहती है, क्योंकि जनता का अनुभव है कि गत कई सालों से दोनों में फ्रेंडली मैच चल रहा है। चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखती रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।